शिविरें बुलाकर कोरोना से लड़ने में लगे हैं, लेकिन पाकिस्तान के हाकिम अभी भी भारत से दुश्मनी के राग नहीं भूल रहे हैं। इमरान खान पर जब लॉकडाउन का प्रेशर बढ़ा तो वो प्रधानमंत्री मोदी का उदाहरण देकर कहने लगे कि लॉकडाउन के बाद जनता से माफी मांगनी पड़ती है, लेकिन अब पाकिस्तान की जनता इमरान और उनके मंत्रियों को करारा जवाब दे रही है। हैरान कर देने वाली इस रिपोर्ट में देखिए कैसे पाकिस्तान में अब एक ही आवाज है कि अब इमरान नहीं, मोदी जैसा लीडर चाहिए। 21 दिन का लॉकडाउन लंबा समय है, लेकिन आपके जीवन की रक्षा के लिए, आपके परिवार की रक्षा के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। हमारे पास यही एक महत्वपूर्ण रास्ता है। मुझे विश्वास है हर हिंदुस्तानी इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा, बल्कि इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकलेगा। जो मुझे खदशा था, मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं, शुरू से मुझे खदशा ये था कि जब हम एक लॉकडाउन का रिस्पांस दे रहे हैं तो हमें बड़ा सोच समझ के उस पर चलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को भी पता था कि 21 दिन का लॉकडाउन आर्थिक मोर्चे पर समस्या बन जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी को भी पता था कि 21 दिन तक 130 करोड़ के देश को घरों में बंद रखना दुनिया का सबसे बड़ा टास्क है, लेकिन जब सवाल देश के नागरिकों की जिंदगी पर बनाया तो ये मुश्किल फैसला लेने में भारत के प्रधानमंत्री को जरा भी देर नहीं लगी। लेकिन पड़ोसी पाकिस्तान के हालात जुदा हैं। इमरान एक कदम आगे बढ़ते हैं और 2 कदम पीछे लौट जाते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा। पाकिस्तान की जो सारी टैक्स कलेक्शन है वो $45 अरब है। $45 अरब हमारी सारी टैक्स कलेक्शन है, और अमेरिका ने सिर्फ $2000 अरब का रिलीफ पैकेज दिया। और उसके बावजूद आप अगर अमेरिका में देखें रिस्पांस, तो अभी भी सूबे कुछ कर रहे हैं, सेंटर कुछ कर रहा है लोगों को। यानी एक आसान नहीं है कि ये जो एक नया फिनोमेना है कोरोना वायरस, उनके लिए भी इतना आसान नहीं इसका एक स्टैंडर्ड रिस्पांस देने में। तो हमारा भी जब शुरू में कोरोना का इशू आया तो सूबों के मुख्तलिफ रिस्पांस आने शुरू हुए। हर सूबे के ऊपर अपने प्रेशर पड़े। उन्होंने सिंध ने अपना रिस्पांस दिया, पहले पंजाब ने, फिर पख्तूनख्वा ने। तो लगा ऐसे कि जी हुकूमत को समझ नहीं है क्या हो रहा है। असल में ये बात नहीं थी। बात ये थी कि एक ऐसी चीज कभी पाकिस्तान में हुई नहीं पहले, तो उसका जो रिस्पांस था उसमें थोड़ी देर लगनी थी। डामाडोल इमरान पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बने हुए हैं, क्योंकि दुनिया में जिस मुल्क ने कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन की जल्दी दिखाई, वो इस खतरे से उतनी ही तेजी से उबर भी गया। लेकिन कंगाल पाकिस्तान के करप्ट प्रधानमंत्री पाकिस्तान से कोरोना को भगाने के लिए फिक्रमंद ही नहीं है। उनकी फिक्र है इमदाद। इमदाद यानी वो भीख जिसके लिए उन्होंने कोरोना को बहाना बनाया है। इमरान खान घड़ी घड़ी इमदाद न दे सकने वालों को बेइज्जत करते रहते हैं, और इसलिए अब पाकिस्तान कहने लगा है हमें इमरान नहीं, मोदी चाहिए। 8 दिन से कराची में कोई एक गाड़ी चोरी नहीं हुई, और 8 दिन से कराची के अंदर किसी गाड़ी को, जिसे कहते हैं, उसको छीना नहीं गया। इंडिया के अंदर आपको पता है कितनी इस वक्त फंडिंग रेजिंग हुई है और आपके कितनी हो चुकी हुई है। नोबडी ट्रस्ट यू। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि रोज आप हमें आके डराते हैं कि जनाब आप मुझे बताइए, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी को, अल्लाह का वास्ता है इमरान खान साहब, इन 22 करोड़ लोगों की तौहीन मत करें। वो लोग बहुत अच्छे हैं, ओवरसीज बहुत अच्छे लोग हैं,
लेकिन इस कौम ने 10 जो है वो बनाए हैं अपने जेब काट के, ये डैम। ये मैंने टैक्स दिया था तो दरबेला बना था, मैंने टैक्स दिया था तो मंगला बना था, मैंने टैक्स दिया था तो वार्षिक बना था। वो एक डैम का 10% भी चंदा नहीं दे सके। मैंने जेबें मैंने काटी थी, मैंने घास खाई थी 22 करोड़ अवाम ने, तो यहां एटम बम बना था। खुदा के लिए इस कौम पे ट्रस्ट करें। एक सैलानी जितना कुछ दे रहा है सारे ओवरसीज मिलकर नहीं दे सकते। यहाँ पर खिदमत जो कर रहा जो वो कर रहा है, आज उनकी 43 करोड़ रुपए उन्होंने कहा है जी हम अब तक बांट चुके हैं, और इसी कौम ने दिया ना। और रोज इस मुल्क को दलील करने के लिए आ जाते हैं। मैं ओवरसीज पाकिस्तानी को देखूंगा इसलिए कि आपके मशीर वहां बैठे हुए हैं उस तरह के। खुदा के लिए यार, तुमने 22 करोड़ लोगों को दलील करने का ठेका ले रखा है। सुना आपने, दिन भर जिस पाकिस्तान की मीडिया पर हिंदुस्तान को दुश्मन नंबर 1 बताया जाता है, उसी पाकिस्तान की मीडिया के चैनल्स पर अब भारत की जनता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। और ऐसा सिर्फ किसी एक मीडिया चैनल पर नहीं हो रहा। पाकिस्तान के हर अखबार और हर बड़े न्यूज चैनल पर मोदी की तारीफ और इमरान खान की फजीहत हो रही है। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। ये एक तरह से कर्फ्यू ही है। जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात। इंडिया में 1 अरब 30 करोड़ लोगों पर कर्फ्यू लगाया है। दुश्मन की बात भी एक्सप्रिशिएट करनी चाहिए। मोदी ने कहा अगर हमने 21 दिन एहतियात न की तो हम 21 साल पीछे चले जाएंगे। और बिल्कुल ठीक कहा। वो जानता है, तो चाय बेचता वो ऊपर आया है। जो हम रोना जिस बात को कह रहे हैं ना, रोना इसी बात का है कि इस वक्त हेल्म ऑफ अफेयर पे वो लोग बैठे हैं जिनको मिजाज का ही नहीं पता। इंडिया को हम बहुत बुरा कहते हैं, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया, जो फुटेजेस वहां से आई हैं, उन्होंने लॉकडाउन करके हर चीज को कंट्रोल करके उन्होंने देखें कितना अरब, 1.25 अरब की आबादी है उनकी। उन्होंने 500-600 से ऊपर केस नहीं बढ़ने दिए। उन्होंने मसाजिद के अंदर जो कुछ किया काबिल मजम्मत, लेकिन काबिल तारीफ भी है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा जी कि 5 से ज्यादा नमाजी नहीं होंगे तो 5 से ज्यादा नहीं होंगे अंदर। आप लोग 50-50 बंदे अंदर क्यों जा रहे हैं? भारत में कर्फ्यू लगा तो उन्होंने ये एहतमाम किया कि दिन के 1 या 2 घंटों के दौरान वहां पे ट्रक आ जाते हैं चीजों के भरे हुए, और लोग अपने घरों के अंदर से या वहां से बाहर निकल के वो चीजें खरीद लेते हैं और यूं वो बाजार नहीं जाते। और ये हर एक दिन छोड़ के हर अगले दिन हो रहा है। इस वक्त उन्होंने 1.25 अरब लोगों को घरों के अंदर बंद किया है। हमारे यहाँ कोई ऐसी प्लानिंग ही नहीं है सर। देखिए रजी साहब, हम जितना मर्जी उन्हें बुरा भला कहें, वहां बाहर एक इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जरूर मौजूद है जो कि अवामी नुमाइंदों पर मुश्तमिल है। एक जुमला भाईजान, आपने हम तो खैर दुश्मन है उसके, और उस वजीर आजम हिंदुस्तान की आपने बॉडी लैंग्वेज और उसका वो डायलेक्ट और उसका वो तरीका कार देखा था जिसमें उसने लॉकडाउन किया है। या मौसूफ खुद ही क्लियर नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा। कोई इल्म ही नहीं है कि मैंने करना क्या है। भारत में लोग सड़कें बंद और लोग उसी तरह से अपनी बालकनीज में खड़े थे और बालकनी में खड़े होकर एक गाने गा रहा था, कोई शेर सुना रहा था। पूरे भारत के अंदर जो है वो लॉकडाउन था। ये उनकी सड़कें हैं, ये उनका बीच है, ये, और उन्होंने पूरी दुनिया ने मतलब उन्होंने एक तरह से आगाज कर दिया है उस एक्सरसाइज का पूरे इंडिया में। जहां पर उनकी हुकूमत है मोदी की, वहां पर भी, जहां पर उनकी हुकूमत नहीं है बीजेपी की, वहां पर भी उन्होंने उसको एज अ भारत लिया समझ लिया। इमरान खान प्रधानमंत्री मोदी की नकल करने निकले थे, लेकिन उनकी भीख मांगने की आदत की वजह से अब पाकिस्तान में ही उन्हें गालियां खानी पड़ रही हैं। शहजान मलिक नाम की यूजर ने इमरान के इमदाद वाले ट्वीट के जवाब में लिख दिया कि पहले कोरोना फैलने से रोकने की फिक्र करें, इसके बाद चंदे की भीख मांगिए। अब्बासी नाम के ओवरसीज पाकिस्तानी यूजर ने इमरान खान के लिए लिखा कि पूरी दुनिया की सरकारें इस वक्त लोगों को राहत दे रही हैं और ये लोगों से पैसे मांग रहे हैं, भिखारी ही रहोगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब देखिए कैसे